डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर सर एजाज और ब्रिलियंट एजुकेशन फोरम से आप सबको खुशामदीद। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जिन स्टूडेंट्स ने, उनको भी, और जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको भी खुशामदीद। तो आज आपने देखा होगा कि एक बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तकरीबन आप सब ने 6 महीने की छुट्टियां बहुत मज़े से गुजारी, लेकिन 15 सितंबर को दोबारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुलने वाले हैं और हमारी इंशाल्लाह एजुकेशनल एक्टिविटीज़, स्टडीज़ दोबारा शुरू हो जाएंगी। 9 मैट्रिक सेकेंडरी लेवल पर भी और इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लेवल पर भी और इंशाल्लाह और यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर भी अब मरहलेवार 15 सितंबर को क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो इसी सिलसिले में मैं आपके लिए लाया हूँ एक ज़बरदस्त ओरिएंटेशन सेशन और एक शानदार कैरियर काउंसलिंग जो आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छी मोटिवेशनल टिप्स जिसमें आपको दी जाएंगी। और इसमें आपको बताया जाएगा कि 15 सितंबर के बाद जैसे ही आपके कॉलेजेस खुल जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुल जाती हैं या 9 मैट्रिक के स्टूडेंट, सेकेंडरी क्लासेस के स्टूडेंट स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, तो किस तरह आपने SOPs का ख्याल रखते हुए अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाना है और किस तरह आपने अपनी एजुकेशनल लाइफ को एक एक्टिवली शुरू करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, ये जो आपका टाइम है एजुकेशनल स्टडीज़ का, ये आपकी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड है। अगर आपने इस गोल्डन पीरियड से फ़ायदा उठाया, जो आपकी एज है इस वक्त, जैसे जो मैं उन स्टूडेंट से मुखातिब हूँ जो अभी सेकेंडरी क्लासेस में हैं या 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट में या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड इसलिए है कि अगर आप 16 से 22 साल की उम्र में कुछ बन गए, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके आप कुछ बनकर निकले अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, तो ज़िंदगी आपके लिए बहुत एक खुशगवार हो जाएगी और आप अपनी फील्ड में जाने माने जाएंगे। आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं आगे चलकर, या आप साइंटिस्ट बनते हैं, पायलट बनते हैं, कोई भी शोबा इख्तियार करते हैं आगे चलकर। तो आपने चूँकि अपनी स्टूडेंट लाइफ का टाइम ज़ाया नहीं किया होगा, तो आपके लिए ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ये गोल्डन पीरियड ज़ाया कर दिया होगा, जैसे छुट्टियों में अक्सर स्टूडेंट ने शायद टाइम ज़ाया किया हो, शायद स्टडीज़ की हो, तो ये होगा कि फिर आपके लिए ज़िंदगी आपकी एक स्ट्रगल बन जाएगी। लेकिन मेरी दुआ है कि तमाम स्टूडेंट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कुछ बन के निकलें, कामयाब निकलें। देखें, अब सेकंड पॉइंट ये है कि हॉलीडेज़ आपकी ख़त्म हो चुकी हुई हैं और क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप जो ख़ास तौर पे मैं उन स्टूडेंट से मुखातिब हूँ जो सेकेंडरी क्लासेस के हैं, क्योंकि हमारे प्राइमरी के तो बहुत नन्हे मुन्ने हमारे मेहमान हैं और उनका नंबर भी बहुत एंड पर आना है 30 सितंबर पर, और वो भी ज़रा छोटे हैं, प्राइमरी क्लासेस बचपन एंजॉय करना होता है। तो जो हमारे सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे 9 मैट्रिक और इंटरमीडिएट के, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि आप लोग जो हैं वो अब अपनी कैरियर काउंसलिंग अपने टीचर से या इसी ओरिएंटेशन सेशन के बाद मैं एक कैरियर काउंसलिंग का वो आपके लिए एक शानदार मैं वीडियो अपलोड करूँगा, लाऊंगा। तो उस कैरियर काउंसलिंग सेशन को आप सब ने अटेंड करना है। उसमें देखना है कि आप क्या क्या बन सकते हैं, आगे चलकर आप क्या शोबे इख्तियार कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ के हवाले से। जैसे किसी ने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग करना है, साइंस का करना है, मेडिकल का करना है, और किसी ने कॉमर्स का शोबा इख्तियार करना है, किसी ने आर्ट्स का शोबा इख्तियार करना है, तो किन सलाहियतों की बेसिस पर आपने करना है। तो ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। अभी ये ओरिएंटेशन सेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो अब आपको कहने का मकसद ये है कि ये काम अब आपको ख़ास तौर पे 9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स को अब ये फैसला कर लेना चाहिए कि उन्होंने आगे लाइफ में क्या करना है। क्योंकि अगर आप लेट डिसीजंस लेंगे, लेट आप ये इस चीज़ को फॉलो करेंगे कि मुझे
पहले इंटर मेडिकल में करके डॉक्टरी की तरफ जाना चाहिए था, या मुझे क्या बनना चाहिए था, ये मैंने इंटरमीडिएट में किस चीज़ में एडमिशन ले लिया, तो फिर वो एक एडमिशन आपका हो जाएगा और वो आपके नंबर ऑफ ईयर्स जो 2 साल का इंटरमीडिएट का आपके वो हैं वो कंज्यूम हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि मुझे एडमिशन लेते वक्त आपने ये नहीं देखेंगे फर्स्ट ईयर में कि मुझे आगे चल के डॉक्टर बनना है या इंजीनियर, और अपनी सलाहियतों को नहीं देखेंगे। जैसे जिन स्टूडेंट्स की मैट्रिक में मैथमेटिक्स अच्छी होती तो मैं उनको यही प्रेफर करता हूँ एडमिशन के टाइम पर भी कि बेटा आप इंजीनियरिंग को जब लें जब आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है। अगर आपकी मैथमेटिक्स ही सही नहीं है, आप मैथमेटिक्स में आपके कम नंबर आए हैं, तो फिर आप, लेकिन अगर एट द सेम टाइम आपकी लिसनिंग एबिलिटीज़ अच्छी हैं तो फिर आप या और एनालिटिकल एबिलिटीज़ दूसरी साइड पर बायोलॉजी में आप अच्छे मार्क्स स्टैंड करते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं, तो फिर आप मेडिकल के एडमिशन की तरफ जाएं। स्टूडेंट्स मुझसे हर साल एडमिशन लेते वक्त यही क्वेश्चन करते हैं कि सर कौन सा हम कौन से शोबे को इख्तियार करें। लेकिन अगर आपकी दोनों चीज़ें ही खुदा ना ख्वास्ता वो हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और आपकी मैथ्स भी अच्छी नहीं है, और साइंस में जो दूसरा सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी केमिस्ट्री दूसरे सब्जेक्ट होते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स, वो भी कॉम्प्रोमाइज जिन स्टूडेंट के नंबर मैट्रिक में हो गए, तो फिर मैं उनसे कहता हूँ कि बेटा या तो इंटर फिर आप अगर साइंस में ही करना चाहते हैं, पेरेंट्स के दबाव के तहत भी करना, तो या तो फिर बहुत तवज्जो से करें। पहली चीज़ तो ये कि पेरेंट्स के दबाव में इतना ना आ पाएँ, आप अपने इंटरेस्ट को भी देखें। दूसरी चीज़ ये कि आप फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि चलो फिर कॉमर्स ले लेते हैं। देखें ये कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर आपकी मैथ्स कॉम्प्रोमाइज़ है तो फिर आगे चलकर आप कॉमर्स में अकाउंटिंग कैसे कर सकेंगे, स्टैट्स कैसे कर सकेंगे, बिजनेस मैथ्स कैसे कर सकेंगे। तो फिर मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि यार बेटा या तो बहुत ज़्यादा मेहनत करो मैथमेटिक्स में, अपनी मैथमेटिक्स इम्प्रूव करो, कॉमर्स में आए हो, कॉमर्स लिया है तो फिर अपनी मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करो, मैथ्स को अकाउंटिंग तवज्जो से सीखो, टीचर्स की क्लासेस लो, और या फिर अगर तुम्हारी लैंग्वेजेस में तुम्हें इंटरेस्ट है, तुम्हें आर्ट्स के शोबे में इंटरेस्ट है, तुम आगे वकालत के शोबे में भी जाने की दिलचस्पी रखते हो, तो फिर तुम एक काम करो कि तुम आर्ट्स ले लो, आर्ट्स में इंटरमीडिएट कर लो, और इंटरमीडिएट करके फिर तुम्हारे ऊपर एक दुनिया खुलेगी। तुम बीएससी इंग्लिश में कर सकते हो, उर्दू में कर सकते हो, एमए इंग्लिश कर सकते हो। ये सारी एक कैरियर काउंसलिंग की एक स्टेप बाय स्टेप लाइन है। तो मैंने आपको ये बताना था कि 9 मैट्रिक के स्टूडेंट पर मैंने क्यों फोकस किया कि जितनी अर्ली आप कैरियर काउंसलिंग कर लेंगे, बच्चों के साथ साथ ये बड़ों के लिए भी सेशन है, उतना अच्छा बच्चे के लिए होगा और उतना ही वो फ्रूटफुल और माशरे का एक कारामद फर्द बन सकेगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स ने क्या करना है कि वो अपने इंस्टीट्यूट में जाकर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज़ को शुरू करें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर और हिम्मत के साथ, क्योंकि टाइम अब आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आपके पास ऑलरेडी सितंबर की 15 हो चुकी हुई है और ये सेमेस्टर भी कोई 6 महीने के लगभग होगा। पूरा ये साल हमारे पास नहीं है, 6 महीने आपके छुट्टियों में जा चुके हैं। तो मैं आपको यही मोटिवेट करूँगा कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर आगे पढ़ें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर और बड़ी हिम्मत से अपना सफ़र जारी रखें। क्लासेस में डिस्टेंस से बैठें, सोशल ज़्यादा दूसरे स्टूडेंट से होने की कोशिश ना करें। ख़ासतौर पे बड़े जो यूनिवर्सिटी बड़ी उम्र में जो यानी कि जो बड़े लेवल पर यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं जो से सेगमेंट में आते हैं, उनसे मैं कहूँगा वो अपनी सोशल गैदरिंग्स को महदूद करें। जैसे बाद स्टूडेंट्स क्लास का एक क्लास ख़त्म होने के बाद वो फ़ौरन से लॉबी में चले जाते हैं, कैंटीन की तरफ चले जाते हैं खाने पीने के लिए। तो इन एक्टिविटीज़ को महदूद कर दें, लॉबीज़ में ना जाएं, कैंटीन्स में ना जाएं, घर का प्रेफर करें खाना। और दूसरी बात ये कि अपनी सोशल गैदरिंग को यूनिवर्सिटी में भी महदूद करें, सिर्फ स्टडीज़ पे फोकस करें, क्योंकि अभी भी ये जो वायरस की बला थी वो टली नहीं है, उसके ख़तरात अभी भी मौजूद हैं। तो
अपनी सोशल गैदरिंग को कम रखें और स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आप स्टडीज़ के लिए। और कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि वो कॉलेजेस में क्लासेस को प्रॉपर लें, अटेंड करें, अटेंडेंस को अपना मुकम्मल करें, हर क्लास को इंटरेस्ट के साथ लें, हर टीचर के लेक्चर को इंटरेस्ट के साथ लें, एक्टिवली क्लास में जाएं, रोज़ाना एक्टिवली हर क्लास लें और क्लास बंक मत करें। अब जो टाइम देखें, आप जो मोटिवेशन मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि आप जो है 6 महीने आपके छुट्टियों में जा चुके हैं, अब आपके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। तो इन 6 महीनों में भी अगर आप क्लासेस बंक करेंगे, मुख्तलिफ एक्सक्यूज़ेस करेंगे, अपने आप को एक्टिव नहीं करेंगे, तो फिर वो जो आपका कीमती टाइम है वो ज़ाया हो जाएगा। तो लिहाजा क्लासेस बंक मत करिएगा। और इसके साथ ही मेरा ये जो ओरिएंटेशन और मोटिवेशनल सेशन है वो अपने अख्ताम को पहुंचता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि मेरा जो कैरियर काउंसलिंग का मोर डिटेल सेशन होगा और उसमें मेरी ज़्यादा डिटेल में मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। अभी तो मैंने आपको ब्रीफली बताया था, वो मैं अपने नेक्स्ट सेशन में आऊँगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर में लिंक में रहिएगा मेरे इस चैनल के साथ और इसको ज़रूर मेरी वीडियोस को व्यू करिएगा। थैंक यू।